हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां हमने जीओसी का एक पहला टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया था। आज हम लोग आईयूपीएसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, कोई भी स्पीसीज आकर के उस पर अटैक करती है जिसके रिजल्टेंट वो प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वहां पर कुछ बॉन्ड्स टूटे और कुछ बॉन्ड्स बने। तो फिर वो बॉन्ड ब्रेकेज किस तरीके से हो सकती है, उस बॉन्ड क्लीवेज का कंसेप्ट क्या होता है, हमें आज उसी को समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड क्लीवेज को। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज, जिसको हम लोग बॉन्ड फिजन या सिंपली फिजन भी बोल देते हैं। देखिए, जो बॉन्ड का ब्रेकेज है वो हमारे दो तरीके का हो सकता है। या तो वो होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन बोल सकते हैं, या फिर वो हेटेरोलिटिक फिजन हो सकता है। चीजों को समझिए, या तो वो होमोलिटिक फिजन होगा या फिर वो हेटेरोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन को ही हम लोग होमोलिसिस भी बोल देते हैं, जबकि हेटेरोलिटिक फिजन को ही हम लोग हेटेरोलिसिस भी बोल देते हैं। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो एटम्स थे, दोनों के दोनों एक मॉलिक्यूल में सिमिलर टाइप ऑफ एटम थे, मतलब एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। जब होमो एटॉमिक है मतलब दोनों के दोनों एटम सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे जिसकी एल से जुड़े हैं। अब अगर किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन ये ए अपना लेके चला जाए और ये ए अपना लेके चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जब क्लीवेज होगा, ऐसी सिचुएशन में जब चीजें टूटेंगी, तो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए, दोनों ही ए के जो पार्टिकल्स थे, एटम्स थे, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के गए हैं। और जब कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेकर के, या किसी दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन को देकर नहीं जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होता। तो ये स्पीसीज कैसी हैं? न्यूट्रल हैं। ये कैसी स्पीसीज हैं? न्यूट्रल। और ऐसे स्पीसीज जो इस ब्रेकडाउन के रिजल्टेंट बनती हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलती हैं, तो उन स्पीसीज को हम लोग कॉमनली बोलते हैं फ्री रेडिकल। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और इस तरीके का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसके दौरान दोनों एटम्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े थे, वो वहां पर शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाते हैं, तो उस दौरान होने वाली क्लीवेज को या फिजन को ही हम लोग होमोलिसिस फिजन या होमोलिसिस बोल देते हैं। तो ये सिंपली कैसे फिजन का एग्जांपल है? होमोलिसिस का एग्जांपल है, जहां पर इक्वल अमाउंट में शेयरिंग हो रही थी दो एटम के बीच में, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले गए, जिसके रिजल्टेंट न्यूट्रल स्पीसीज बनी, जिनको हम लोगों ने फ्री रेडिकल बोला। अब अगर थोड़ी सी बात हम लोग यहीं पे और करें, तो यहां पर ऐसा पॉसिबल कब है? जब होमोलिसिस हो। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो। और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बराबर होने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? जीरो। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। और ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो फिजन है, ऐसे सॉल्वेंट में ज्यादा फेवरेबल होता है जो सॉल्वेंट खुद में नॉन पोलर होते हैं। तुम लोग बोलेंगे दिस फिजन is favored by non-polar solvents। non-polar solvents उन्हें बोलते हैं जहां पर डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो। जहां पर डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हो सकता है,
इसके साथ साथ आप केरोसिन ऑयल की भी बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनमें होमोलिटिक फिजन ज्यादा फेवर करता है, या अगर ये सॉल्वेंट्स अवेलेबल हैं और कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जो होमो एटॉमिक हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो होमोलिटिक फिजन को कराने का काम करते हैं। अगर इसी की थोड़ी सी बात और करें तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें होमोलिटिक फिजन ज्यादा फेवरेबल होता है या ज्यादा तेजी से होता है। तो होमोलिटिक फिजन को इंक्रीज कराने का, फेवर कराने का काम कौन करता है? ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब नॉर्मली जिनमें हम लोग ना रह पाए। मतलब हमने क्या करा, किसी भी सब्सटेंस को केरोसिन ऑयल में डाल दिया, हम तो नहीं रह पाएंगे। यूवी रेज की प्रेजेंस में रख दिया, चीजों को बहुत ज्यादा हीट अप कर रहे हैं, फ्री रेडिकल डाल दिया, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होमोलिटिक फिजन को फेवर कराने का काम करती हैं। तो इट इज फेवर्ड इन यूवी रेज। यूवी रेज में ये ज्यादा फेवरेबल होता है। हाई टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर भी इसके लिए फेवरेबल होता है। यूवी रेज है, हाई टेम्परेचर है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपका होमोलिटिक फिजन और ज्यादा होगा। सिमिलरली बात करते हैं हीट्रो की। देखिए वापस से समझते हैं चीज को। हीट्रो टर्म का मतलब होता है डिफरेंट टाइप से, मतलब डिसिमिलर चीजें होंगी। मतलब कोई भी दो एटम्स लिए हमने, एक एटम ए है और एक एटम बी है, दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन बी अपने को शेयर करा, बी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहा है, ए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहा है। अब जब दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, तो दोनों एटम्स जब डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो नहीं होगा, और जीरो तो होगा ही नहीं, साथ में बोल सकते हैं ये डिफरेंस जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिक्चर में आ जाएगी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सिंपली आपने पढ़ा है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन दीज टू एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। जब कोई दो एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हों, तो उस दौरान एक एटम उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखता है, और उस एबिलिटी को ही आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो लेट मान लीजिए B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, V इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। मान लिया हमने कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A के कंपैरिजन में ज्यादा है। जब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो B इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। याद रखना, खींचना खींच नहीं पाया, खींचने की एबिलिटी रख रहा है, मतलब सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांसफर हो जाता तो B माइनस अलग और A अलग, तो मैं सिर्फ शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं। तो अगर ये शिफ्टिंग हुई, समझना चीजों को, अगर शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, मैं सिर्फ अभी शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। और जब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ आ गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर हुआ होता तो फिर क्या होता, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते इधर, इसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो सिचुएशन क्या मिलती, ए पॉजिटिव मिलता एंड बी नेगेटिव मिलता। और बिकॉज हम लोग यहाँ पे फिजन की बात कर रहे हैं, टूटने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे शिफ्टिंग नहीं देखनी है, मुझे क्या देखना होगा, कंप्लीट ट्रांसफर देखना होगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर के रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस मिलेगा, बी माइनस मिलेगा, मतलब आपको क्या मिल गई, चार्ज स्पीशीज। जब होमोलिटिक फिजन होता है तो न्यूट्रल स्पीशीज मिलती हैं, जबकि जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो भाई इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, मतलब एक तरीके से इसने दूसरे से कुछ छीना, और ऐसी सिचुएशन में कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और जिसने लॉस किया उस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो बन गया कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज बन गया वो आ गया, वो बन गया एनायन।
तो जब हिट्रोलिसिस होती है या हिट्रोलिटिक फिजन या हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो ऐसी सिचुएशन में एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है। जिस तरीके से होमोलिटिक फिजन फेवर होता था नॉन पोलर सॉल्वेंट में, उसी तरीके से हिट्रोलिटिक फिजन फेवर होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट, मच बेटर होगा पोलर सॉल्वेंट्स में। देखिए जो ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए जब पोलर प्रोटिक है तो मतलब वो पोलर तो है, साथ में प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा, मतलब H+ डोनेट कर पाएगा। तो ऐसे एग्जांपल में आपका आता है H2O है, CH3CH2OH इथेनॉल जिसे बोलते हैं, ये भी आता है ना। इसी तरीके से पोलर एप्रोटिक में जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाते उसमें आपका एक एग्जांपल आता है एसीटोन और एक आता है DMS, इसका पूरा नाम होता है डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड दोनों के फॉर्मूलाज को ऊपर लेते हैं। एसीटोन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेन 2 जिसका नाम होता है, एंड DMS डाइमिथाइल सल्फाइड होता है CH3 का होल ट्वाइस S, इट इज द DMS। So acetone and DMS both are the polar aprotic solvent and H2O and CH3CH2OH both are the polar protic solvent which are the type of polar solvent and favor the heterolytic fission। तो होमोलिटिक फिजन कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, जबकि हेटेरोलिटिक फिजन तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक लार्ज डिफरेंस मिलेगा। होमोलिटिक फिजन के रिजल्टेंट आपको न्यूट्रल स्पीसीज मिलती हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। हेटेरोलिटिक फिजन के रिजल्टेंट आपको आयनिक स्पीसीज मिलती हैं, चार्ज्ड स्पीसीज मिलती हैं जिन्हें हम कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड के ब्रेकेज को तो हमने समझ लिया कि बॉन्ड क्लीवेज होगा, और बॉन्ड क्लीवेज होगा तो किस किस तरीके से हो सकता है। मैं एक और बात करता हूं जो मैंने यहां पर अभी आपको मना किया था, मैं इसको एक बार वापस से समझाता हूं। मान लीजिए ये A और B था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर खींच ले गया तो एनायन और कैटायन बन गए, लेकिन अगर सिर्फ खींचने की कोशिश कर रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन पे इस पे नेगेटिव आना चाहिए था, उसकी जगह पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कितने तरीके से हो सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे अंडर द नेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।